एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला आहूजा के मेंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। जैसे ही खुतबा खत्म हुआ तो सामान में से एक शख्स उठा और कहने लगा, ए हजरत अली, मैं शाम से कई महीनों का सफर तय करके कोफा तक पहुंचा हूं ताकि मैं आपसे कुछ सवालात कर सकूं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। हजरत अली ने फरमाया, आदम, तुम जो सवाल करना चाहते हो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। तब वह शख्स कहने लगा, ए अली, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। मेरा दूसरा सवाल है कि आप मुझे कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीजों के नाम बताएं। मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सांस लेती है मगर इसमें गोश्त या खून ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरा चौथा सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान को किस चीज से पैदा फरमाया। मेरा पांचवा सवाल यह है कि आप मुझे 7 आसमानों के नाम बताएं। मेरा छठा सवाल यह है कि आप मुझे आसमान के तालों और उनकी कुंजियां के बारे में मालूमात फराहम करें। मेरा 7वां सवाल है कि मुझे जमीन की सबसे बेहतरीन वादी का नाम बताएं। इसके बाद मेरा 8वां और सबसे आखिरी सवाल यह है कि इस रोए जमीन पर जो सबसे बदतर और भयानक वादी है उसका नाम क्या है। आज आप जो सुनने जा रहे हो हदीस की मुस्त कुतुब, मसलन अकसार के बाब नंबर 10 हदीस नंबर 25 में नुमाया तौर पर मौजूद है। जब उस बंदे के सवालात पूरे हुए तो हजरत अली रज अल्लाह ताला अहो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम्हारा सबसे पहला सवाल यह है कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया था। तो तुम जान लो कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया था। तुम्हारा दूसरा सवाल यह है कि इस कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीजें कौन सी हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर को पैदा किया। अल्लाह ने इससे ही ताकतवर चीज लोहे को पैदा किया जो पत्थर को काट सकता है। इस तरह आग को लोहे से भी ज्यादा ताकतवर बनाया जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर पानी है जो आग को बुझा देता है। पानी से ज्यादा ताकतवर बादल है जो पानी को आसमान पर उठाए फिरते हैं। बादल से ज्यादा ताकतवर हवा है जिसकी वजह से बादल आसमान पर इधर उधर उड़ते रहते हैं। हवा से ज्यादा हवा का फरिश्ता है जो हवाओं को जमीन पर चलाता है। हवाओं के फरिश्ते से ज्यादा ताकतवर मलकल मौत है जो हवा के फरिश्ते को भी अल्लाह के हुक्म से मौत दे सकता है। मलकल मौत से भी ज्यादा ताकतवर मौत है जो खुद मलकल मौत को भी मौत देगी। मौत से भी ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला का हुक्म कौन है। जब अल्लाह किसी काम के करने का हुक्म जारी करता है तो कोई भी शय उसके काम के बीच रुकावट नहीं बन सकती और वो काम अल्लाह के हुक्म से होकर रहता है। ए इब्ने आदम, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि वह ऐसी कौन सी चीज है जो सांस तो लेती है मगर उसमें गोश्त, पोस्त और खून मौजूद नहीं। तो तुम जान लो वो चीज सुबह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कसम है रात की जब वो जाने लगे और सुबह की जब वो सांस लेकर आने लगे। यह चांद सूरज सैयारे कह कसाए, जमीन और आसमान, सुबह शाम, यह सब भी अल्लाह ताला की मखलूक है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में सूर अल इजरा आयत 44 में इरशाद फरमाता है, 7 आसमानों और 7 जमीनें अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और हर वो चीज भी जो 7 आसमानों और 7 जमीनों में रहती है। और ऐसी कोई भी चीज नहीं जो अल्लाह की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह बयान ना करे मगर तुम उसकी तस्दीक को समझते नहीं। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक 7 आसमानों और 7 जमीनों में रहने वाली मखलूक के अलावा खुद 7 आसमान और 7 जमीन अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करती है, लेकिन हम इंसान चीजों के हमद सनाह करने के अंदाज को समझ नहीं सकते। फिर हजरत अली रज अल्लाह ताला अहो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, अब तुम्हारा अगला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने पहले आसमान को किस चीज से पैदा फरमाया। तो जान लो अल्लाह ने पहले आसमान को पानी के बुखरात से पैदा फरमाया। बुखरात पानी के उस बाप या धुएं को कहते हैं जो पानी गर्म होने के बाद निकलने लगता है। अल्लाह ताला ने इसी बाप और ध से पहले आसमान को बनाया है। तुम्हारा अगला सवाल वाल है कि तुम्हें 7 आसमानों के नाम बताए जाए तो जान लो कि अल्लाह पाक ने पहले आसमान का नाम रफी रखा है और इसे पानी और धुएं से तखक किया है, और दूसरे आसमान का नाम कैजू है और ये रंग में तांबे के रंग जैसा दिखता है। तीसरे आसमान का नाम मूम है
और यह सुर्ख माइल खाकी रंग का है। चौथे आसमान का नाम अरफाल है। ये आसमान चांदी के रंग जैसा है। पांचवें आसमान का नाम हायरन है। इसका रंग सोने के रंग जैसा है। छठे आसमान का नाम अरूस है। यह सब्ज याकूत रंग का है। और फिर सातवें आसमान का नाम अजमा है और इसका रंग सफेद मोती यानी नूर जैसा है तुम्हारा। अगला सवाल कि तुम्हें आसमान के तालों और उनकी कुंजियां के बारे में बताया जाए तो ए इब्ने आदम जान रखो कि आसमान के ताले अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाएगा तो यकीनन उसके लिए आसमान के दरवाजों के ताले कभी नहीं खुलेंगे। इन दरवाजों की कुंजियां मौत के वक्त या उससे पहले सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह की गवाही देना है। नाजरीन, बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों को तख्खक किया है। अल्लाह पाक के बहुत से नबी और पैगंबर इन्हीं दरवाजों से गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों की तरफ जा चुके हैं। बुखारी और मुस्लिम की इन्हीं अहादीस के मुताबिक हजरत आदम अलसलातुसलाम पहले आसमान पर हजरत या और हजरत ईसा अलसलातुसलाम दूसरे आसमान पर, हजरत यूसुफ अलसलातुसलाम तीसरे आसमान पर, हजरत इदरीस अलसलातुसलाम चौथे आसमान पर, हजरत हारून अलसलातुसलाम पांचवें आसमान पर, हजरत मूसा अलसलातुसलाम छठे आसमान पर और हजरत इब्राहिम अलसलातुसलाम सातवें आसमान पर मौजूद है अल्लाह रब्बुल